एक बार नए तरीके से पाव भाजी बनाकर देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है सब्जियाँ। तो यहाँ पर हरी मटर पाव किलो, आधा किलो आलू और ये पौना किलो का फ्लावर है और पाव किलो हमने शिमला मिर्च ले ली है। कट कर धोकर इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल देंगे। 4 टमाटर, 2 प्याज और 8-10 हरी मिर्ची, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे। सब्जियों को हमने 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है और उसका पानी निकाल दिया है। कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में ही ये टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 10 ग्राम का छोटा पैकेट पाव भाजी मसाले का। तो ये पाव भाजी मसाला हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं फूड कलर। मेरे पास बटर के छोटे पैकेट हैं, इसलिए मैं ये 4 पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा बटर है तो आप कट करके उसमें से बटर डाल सकते हैं। 800 ml हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर रख देते हैं। किसी कुकर में जल्दी सीटी आती है, किसी में देर से आती है। तो देखिए मैंने इस कुकर में 4 सीटी लगा दी है। अब हम इसकी सीटी को निकाल देते हैं और ये देखिए ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं सब्जी में अच्छा खासा पानी भी है और सब्जियां गल चुकी हैं। तो बस हमें सब्जियों को अच्छे से गला लेना है। सीटी चाहे आपकी 3 लगे या 5 लगे। अब सब्जियों को हमें मैश कर लेना है अच्छी तरीके से और ये देखिए सब्जियां बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है। अब इसको लगाना है हमें एक तड़का। तो इसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं पैन में 2 छोटे बटर। आप अपने हिसाब से बटर कट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल डाल देते हैं ताकि बटर जले नहीं। बटर और तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं पाव चम्मच हींग और 15 से 20 हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन का इस्तेमाल किया है ताकि पाव भाजी अच्छे से दिखाई दे। आप चाहें तो तड़के वाले बर्तन का इस्तेमाल करके कुकर में भी तड़का लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पाव भाजी ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। बस इसी तरीके से हमें बना लेना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिये से। भाजी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम अब पाव की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नरम पाव को हम थोड़ा सा सेक लेंगे बटर लगाकर। तवे पे थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। पाव सेकने के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। आप अगर इस सब्ज़ी को रोटी या चावल के साथ में खाएंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस सब्ज़ी को इस नरम पाव के साथ में खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसीलिए इसको पाव भाजी कहा जाता है। और ये देखिए पाव हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सिक कर रेडी हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बस इस तरह से पाव को सेक लें। इस पाव भाजी को हमने कुकर में बनाया है और ये इतनी जल्दी इतने कम टाइम में बनकर तैयार होती है कि पता ही नहीं चलता। और साथ साथ इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इस तरह से एक बार ये पाव भाजी ज़रूर ट्राई करें। और साथ में ये देखिए इसके साथ हमने इस्तेमाल किया है आलू सेव का। इससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है जब हम ये पाव भाजी खाते हैं पाव के साथ में। तो ये आलू सेव का टेस्ट, क्रिस्पीपन मुँह में जब आता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आप ये पाव भाजी पाव के साथ में भी खा सकते हैं और चम्मच से ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।